हमारा टॉपिक चल रहा है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन और मेरी पहली रिक्वेस्ट यही है, रटना मना है। हमारे क्वेश्चन की जो भी कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग चलना है। आप रटोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे सही सही। जैसा क्वेश्चन बोले, जो जो क्वेश्चन बोलते जाएगा हमें वही करना है ना। हमारा पहला रटा हुआ हमें हर क्वेश्चन में फॉलो करना ऐसा नहीं है ना। समझना है क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन क्या करने को कह रहा है, हर बात क्वेश्चन बताता है और हमें वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखो एक और इलस्ट्रेशन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. A is to get commission of 10% of net profit before charging any commission. है ना, ध्यान से सुनो। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और ए जो कमीशन लेता है इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट, बी इज टू get a commission of 10% on net profit after charging all commissions. अब यहाँ पे all commissions क्यों आया और जो क्वेश्चन की डिमांड है वो हमें करना है, रटा हुआ नहीं करना है। ध्यान देना, मैंने अंडरलाइन करा all commissions को। Net profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 1,10,000. Find the commission of A and B and prepare profit and loss appropriation account, है ना। अब यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं ताकि आपको आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपको रिमाइंड हो जाए, है ना। अब सबसे पहले तो मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ कर दे, वैसे तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ताकि बहुत जल्दी हो जाए अपना। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट प्रॉफिट 1,10,000 क्वेश्चन में गिवन है। डेबिट में हमारे क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन है, नहीं तो मैं आपको याद दिलाऊं यहाँ पर डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, सैलरीज भी आती है और फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर इस क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन है तो कमीशन लेंगे। क्रेडिट में याददाश्त ताज़ा करो, अपनी याद ताज़ा करो, क्रेडिट में लिखते थे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर इस क्वेश्चन में नहीं है। अब ये अमाउंट्स कैसे आई हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनो ध्यान से। फॉर्मेट याद आया कुछ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में लिख देंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन है ए और बी का, तो टू एस कमीशन टू बीस कमीशन। ये अमाउंट्स कैसे आई हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनना ध्यान से। अब क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन ए क्या कह रहा है, ए इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब ए का तो सीधा सिंपल काम है, ए इज कमीशन, कमीशन का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100, 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100, ये आ गया आपका 11,000। अब प्रॉब्लम किसकी आ रही है, बी की। अब यहाँ आपकी रटंतु विद्या किसी भी कीमत में काम नहीं आएगी, जिसकी सिक्स्थ सेंस काम देती है या जिसका माइंड शार्प है या जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और वो क्वेश्चन को, है ना। कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। जो बच्चा क्वेश्चन की डिमांड समझे कि बी को जो कमीशन है, ये लाइन फिर से पढ़ो, बी इज टू गेट कमीशन of 10% on net profit after charging all commissions। अब यहाँ all क्या 10, 15, 20 कमीशन नहीं है, all मतलब यहाँ पर A का और B का दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद, है ना। अब बी का कमीशन तो हमारे पास नहीं है, इसलिए जब हमारे पास बी का कमीशन नहीं है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाली कंडीशन में इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे। बट हमारे पास ए का कमीशन आ चुका है, ए का कमीशन 11,000 है, तो हम बी का तो पॉसिबल नहीं है माइनस करना, इसलिए बी का कमीशन माइनस नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मूले में इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगा देंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें मालूम ही नहीं है वो हम कैसे माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बट हमारे को ये मालूम है, हमें ये मालूम है कि ए का कमीशन 11,000 है, तो हम 1,10,000 में से 11,000 माइनस कर देंगे। तो ये ऑल कमीशन की जो कंडीशन है कि आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो हमें जब ऑल कमीशन फाइंड करने हैं
तो ऑल कमीशन में हमारे पास दो ही है इसमें, है ना, ऑल यानी 10-15 ऐसा कुछ नहीं है, ए और बी। तो ए का कमीशन मालूम था तो 1,10,000 में से ए का कमीशन माइनस कर दिया, बी का मालूम ही नहीं है, इसीलिए तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, क्योंकि उसका हमें कमीशन ही नहीं मालूम है। तो याद रखना, नहीं तो आप लोग क्या करो कि डायरेक्ट 11,000 इंटू 10/100 प्लस 10, सॉरी डायरेक्ट 1,10,000 इंटू 10/100 प्लस 10 करोगे तो नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा कि क्लियर बोला है ऑल कमीशन, है ना, बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो फाइनली मैं क्या बोल रही हूँ कि 1,10,000 नेट प्रॉफिट था, उसमें से क्या फॉर्मूले में मैंने जो है चेंज करा है, वो चेंज आपको रटना नहीं है, मन से क्वेश्चन की कंडीशन से खुद से फॉर्मूला बनाना है, खुद से बनाओ। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर एज बट बिफोर बीज कमीशन, आफ्टर एज बट बिफोर बीज कमीशन, क्योंकि नेट प्रॉफिट 1,10,000 में से माइनस ए का कमीशन कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एज कमीशन बन जाएगा, बट बी का कमीशन हमें मालूम ही नहीं है, इसलिए बट बीज कमीशन, है ना, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला रटना मत, कंडीशन पर डिपेंड है, आपको मन से जिस भी क्वेश्चन में जैसी भी प्रॉब्लम है उस पर बनाना। तो क्या करोगे आप, नेट प्रॉफिट आफ्टर एज बट बिफोर बीज कमीशन, हम ए का कमीशन माइनस कर देंगे पर बी का कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए बिफोर बीज कमीशन, क्योंकि कंडीशन में आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है। और फॉर्मूला इनटू रेट अपन 100 प्लस रेट, वही हर बार की तरह मैं कहूँगी इस 10 से इस 10 को कट मत करना, क्योंकि ऊपर इंटू है नीचे प्लस है, तो 99,000 इंटू 10/110 आपका ये आ जाएगा 9,000। अब यहाँ पुट कर दो, एस कमीशन 11,000, बीस कमीशन 9,000, ठीक है। अब ये 1,10,000 क्रेडिट में है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता अमाउंट कैसे आती है, तो 1,10,000 जो क्रेडिट में है उसमें से ये 11 और 9 20 होते हैं, आप माइनस कर दोगे तो ये 90,000 जो है वो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी को हम ये 90,000, फिर से देख लो 90,000 कहाँ से आया, 1,10,000 माइनस 11,000 माइनस 9,000, या 1,10,000 माइनस 20,000, तो कितना आ जाएगा 90,000। और इस 90,000 का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है गिवन नहीं है, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ मैं एक जादू आपको बता देती हूँ, बी के कमीशन के अकॉर्डिंग 20 कमीशन की कंडीशन दी थी कि बी का जो कमीशन है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, अब देखो अब हमें पता है कि ए का कमीशन 11,000 है, बी का 9,000 है, तो इसकी जो कंडीशन थी कि आपको 10% लगाना है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो ये नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन 1,10,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो आता है 90,000 का 10% 9,000, ये 9,000 आ गया। बट ये 9,000 हमारे पास, ये देखो सेम अमाउंट मैच हो रही है, ये 9,000 हम पहले ये वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमारे पास 90,000 वाली अमाउंट नहीं थी, इसलिए हमने इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाया और ये अमाउंट फाइंड कर ली। पर हम यदि चेक करना चाहें कि जो क्वेश्चन बोल रहा है हमने वही किया कि नहीं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से ऑल कमीशन, नेट प्रॉफिट 1,10,000 माइनस ऑल कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग या आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो ऑल दो ही कमीशन है, 20,000 माइनस करोगे तो 90,000 का 10% बी को देना। ये देखो 9,000 ही आया है। इस बात से यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो मत समझना, इतना ही समझ लो जो मैंने पहले समझाया। पर जो लोगों को समझ, भाई ये भी तो समझ में आना चाहिए कि ये आफ्टर चार्जिंग क्या होता है, तो देखो ऐसे अपने आप को चेक कर सकते हो, है ना। और बस कुछ नहीं है, तो चेक करने के लिए मैंने समझाया कि ये दोनों हटा के 10% निकालो। अब यहाँ इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास 90,000 वो अमाउंट है जिसमें से ऑल कमीशन डिडक्ट हो चुके हैं और उसका 10% डायरेक्ट बी का कमीशन आ गया। बट ऐसा आप पहले नहीं कर पाओगे, ये तो सिर्फ फॉर
चेक करने के लिए मैंने समझाया है कि आपको चेक भी हो जाए, जादू भी समझ में आ जाए। बाकी ये हो गया आपका। और ये जो आप पुराना कुछ भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये जो क्रेडिट में नेट प्रॉफिट है उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करके 90,000 आया है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्यों जाएगा, इक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट करा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है। और ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। बचा हुआ यानी कि रेम्यूनरेशन देने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं।